नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम पढ़ रहे हैं आर.ओ. 2023-24 के लिए सामान्य हिंदी, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ रहे हैं और इसमें वो सबसे संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको अच्छा लगे तो और अपने दोस्त ग्रुप में शेयर भी करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यूपीपीएससी आर.ओ. 2023 सामान्य हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द का मैं आपको बता दूं, एक वीडियो जो है हमारा चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत ही शानदार संभावित प्रश्न है, परीक्षा में इनमें से ही आएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए और लिख के रख लीजिए, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं भाग 2 वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहला प्रश्न। पहला देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि, इसके लिए एक शब्द है आंसू कवि। जो तोला जा सके, नाप तोल के लिए जो तोला जा सके उसके लिए परिमेय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। बिना पलक झपकाए, इनमें जो है निर्विमेष या अपलक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, निर्विमेष या अपलक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है बिना पलक झपकाए के लिए। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसके लिए शब्द नास्तिक होता है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द मितभाषी और अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द वाचाल। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न आप लिख लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमेय। हमारे चैनल पर बन रही है, हम आपको 100 सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बताने वाले हैं। इस सेशन में 100 प्रश्न बताएंगे हम। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए अप्रमेय। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्यम पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसको हम संविदा कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसको अध्यादेश कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, उसको दुराग्रही कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है दुराग्रही। पैर से सिर तक अपाद मस्तक, पैर से सिर तक अपाद मस्तक। अक्सर लोग यहाँ गलती कर देते हैं, इसको लिख देते हैं पगसिख। ऐसा नहीं होता है। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। मदिरा पीने का प्याला, चषक, ये पूछा भी जा चुका है। मदिरा पीने का प्याला को चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रैण देखिएगा, स्त्रैण। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, ये बार बार पूछा जाता है। वागदत्ता, वागदत्ता, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको वागदत्ता कहेंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो, इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो, इसको याद कर लीजिएगा, एक बहुत ही संभावित प्रश्न है। मरणासन अवस्था वाला, मुमूर्षु। ये मुमूर्षु जो शब्द है वाक्य अशुद्धि में भी ये काम आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसका मात्रा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। मुमूर्षु कैसे लिखा है, अगर वाक्य और शब्द अशुद्धि में इसका इस्तेमाल हुआ है तो आप ऐसे को ही चुनेंगे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको विस्थापित कहेंगे। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, उसको दुरभिसंधि कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि। तैरने या पार करने का इच्छुक, इसके लिए तितिरसु। इसका भी वर्तनी देख लीजिए, तितिरसु कैसे लिखा, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द तितिरसु होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, रस्सी को दाम भी कहते हैं, उसके लिए दामोदर होगा एक शब्द। पीछे पीछे चलने वाला, उसको बोलते हैं अनुगामी या इसको अनुचर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अमूल्य, या जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए अमूल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द है मिताहारी। और कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी। देखो समानार्थी है, कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को भी अल्पाहारी कह देंगे। नहीं,
अल्प मतलब होता है कम, आहार मतलब खाना, कम खाने वाले को अल्पाहारी। लेकिन नपा तुला भोजन अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए शब्द होगा मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द जो होगा वो अंत्यवासी होगा। अंत्यवासी, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत बोलते हैं। इस मर्माहत शब्द भी आप इसकी जितनी बर्तनी है एकदम शुद्ध लिखा गया है, आप बर्तनी को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मैंने बोला जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत कहेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत, याद रखिएगा पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको बोलेंगे निष्प्रिय। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे निष्प्रिय कहेंगे। जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलेंगे असाध्य। यहाँ पर अक्सर गलतियाँ होती है, जिसका इलाज ना हो सके लोग बोलते हैं लाइलाज। लाइलाज नहीं होता शब्द, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य। जैसे होता है ना असाध्य रोग, ऐसा रोग जो ठीक ना हो सके। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अजेय, जिसको जीता ना जा सके। जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलेंगे, और जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त कर लिया है या मर गया है तो उसे हम विधवा कहते हैं। इसी तरीके से एक और शब्द आता है ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे हम बोलेंगे विधुर। ये भी ध्यान रखिएगा। आरो यारो के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी आरो यारो, हम 100 प्रश्न बताने वाले हैं। अभी अब बने रहिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। हमारा चैनल नया है, आपको शानदार जो है इस पर मटेरियल मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, प्रश्न इस सब पे मिलेंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहेंगे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं, पाथेय। आधी रात का समय उसको निशीथ कहा जाता है एक शब्द में। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। ये शब्द ध्यान जरूर रखिएगा। मुमुक्षु कैसे लिखा हुआ है, मुंह में छोटा ऊ, फिर मुंह में छोटा ऊ की मात्रा, और क्षत्रिय वाला जो छह है उसमें भी छोटा ऊ की मात्रा। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु प्रयोग करते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसको बोलते हैं नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी उसको समिधा कहते हैं, समिधा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन कहते हैं, कानीन। दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है उसको बोलेंगे दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है या जिसका वस्त्र दिशाएं होती हैं उनके लिए एक शब्द है दिगंबर। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। आप जितने भी शब्द लिखा गया उसको देखते रहिए कैसे लिखा गया है। मात्रा बिल्कुल शुद्ध है, आप उसको वैसे देख लीजिए। शुद्ध अशुद्ध छांटने में भी आपको मदद मिलेगा। पेट की अग्नि जठराग्नि। जंगल की अग्नि को बोला जाता है दवानल। समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वानल। तो तीनों को ध्यान रखिए, पेट की अग्नि, जठराग्नि, जंगल की अग्नि दवानल, समुद्र में जलने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको अप्रमेय कहा जाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यम पश्या, ध्यान रखिएगा, असूर्यम पश्या, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। या इसको ऐसे भी कहते हैं जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके उसके लिए भी असूर्यम पश्या होता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसके लिए एक शब्द है स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द है स्वयं सेवक। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना उसको बोलते हैं कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो लोग संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए एक शब्द होता है कृतार्थ। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं। आदि से अंत तक के लिए अनादि शब्द का प्रयोग होता है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है औरस, ये ध्यान रखिएगा। और जिसे गोद लिया गया उसे दत्तक बोलते हैं। गोद लिए गए पुत्र को दत्तक बोलते हैं।
जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको बोलते हैं अनैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको बोलते हैं अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सब्यसाची, बाएं हाथ। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति, तितिक्षा बोलते हैं इसको एक शब्द के लिए। जिसमें सहनशीलता हो उसको तितिक्षु बोलते हैं। जिसके निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको बोलते हैं दुर्निवार, एक शब्द है इसके लिए। जो पान करने योग्य नहीं है उसको अपेय बोलेंगे। आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द है अग्रसोची। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इसके लिए एक वाक्य है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। जो जोता बोया न गया हो, अकृषित। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके इसके लिए एक शब्द है स्थावर। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे बोलते हैं पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहेंगे एक शब्द में। जो पहले था पर अब नहीं है उसे बोलेंगे भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। तो जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई जानने की इच्छा रखने वाला है तो उसके लिए जिज्ञासु होगा, और केवल अगर जानने की इच्छा तो इसे बोलेंगे जिज्ञासा। बहुत ही भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बहुभाषाविद। महल के भीतरी भाग का नाम अंतःपुर। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, जो किए गए उपकारों को न मानता है उसके लिए होता है कृतघ्न। जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर शब्द प्रयोग करते हैं एक शब्द के लिए। बढ़ा चढ़ा कर कहना उसके लिए अतिशयोक्ति। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, आधा स कर देते हैं, अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति होता है, या इसको अतियुक्ति भी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए शाश्वत। तैरने की इच्छा तितिरसा। ध्यान रखिएगा कैसी मात्राएं इसमें लिखी गई, तितिरसा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द होगा अपत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा विपत्निक। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसके लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली, गोधूली शब्द का प्रयोग करते हैं, सांझ और रात के बीच का समय। जो वाणी या वचन द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला, अजान बाहु। जिसका बाह घुटने तक हो उसके लिए अजान बाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है प्रियंवदा। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी कहेंगे। जिस पर हमला ना किया गया हो, आक्रांत, अनाक्रांत, सॉरी, जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए अनाक्रांत। यहाँ पे एक दो शब्द और जान लिए। जिस पर हमला किया गया है उसको बोलते हैं, जिसने हमला किया है उसको बोलते हैं आक्रांता। जिसने हमला किया है उसको आक्रांता बोलेंगे, और जिस पर हमला हुआ है उसको आक्रांत बोलेंगे, और जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए अनाक्रांत बोलेंगे। तीनों शब्द को ध्यान से एक बार और बोल दे रहा हूँ। जिसने हमला किया उसको बोलेंगे आक्रांता, जिस पर हमला हुआ उसको बोलेंगे आक्रांत, और जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए अनाक्रांत। तीनों को ध्यान रखेंगे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए मंथर शब्द का प्रयोग करते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसको विवेकी कहेंगे।
तो ये 100 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको लिख लीजिए। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न होंगे। चलिए हम आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।